हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय काव्य शास्त्र पे है। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ महीने पहले जो है मैंने भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ा था बुक से, तो वहाँ से जो है मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप लोग के कितने सही होते हैं। आंसर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, मिल के हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मेरी आदत है जहाँ से मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो वहाँ से जो है मैं क्वेश्चन को बना के रखती हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि इन क्वेश्चन को आप लोगों के पास पहुँचाना चाहिए, सॉल्व कराना चाहिए कि आप लोग भी जो है अपनी तैयारी देख पाएँ कि आप लोग की तैयारी कितनी है। 1 साल हो गए होंगे टीजीटी का फॉर्म भरे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी, बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। सारे टॉपिक जो है जो मेरे सिलेबस में लगा हुआ है टीजीटी के सिलेबस में, वो आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। अब जो है हमें रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उन प्रैक्टिस सेट से आप लोग क्वेश्चन 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग एक दिन में लगाने की कोशिश करें। अगर 3 से 4 नहीं हो पा रहा है तो 2 तो पक्का है, 100% आप लोग लगाएंगे, ठीक है। सभी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेके नहीं, सभी टॉपिक को लेके। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे, आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन से जब आमना सामना होगा हमारा, तो हमें उतना डर नहीं लगेगा। आप देख लेना इस चीज़ को अपना करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाव प्रकाशन किसका ग्रंथ है? भाव प्रकाशन किसका ग्रंथ है? शोभाकार मित्र का, शारदा तनय का, जयदेव का या रोयक का? आप लोग ज़रूर बताएंगे, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम लोग मिलके पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ बहुत अच्छा कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा बी, शारदा तनय। शारदा तनय जो है राइट आंसर है हमारा। भाव प्रकाशन किसकी रचना है? शारदा तनय का है। शारदा तनय की समय सीमा क्या मानी गई है? 13वीं। इनकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी, शती, 13वीं शती मानी गई है। ये कश्मीर के निवासी थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में। शारदा तनय जो है कश्मीर के निवासी थे। और जो ये भाव प्रकाशन जो ग्रंथ है इनका, ये 10 अध्यायों में विभक्त है। क्वेश्चन आता है भाव प्रकाशन ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 10, ठीक है, 10 अध्यायों में विभक्त है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ननु शब्दार्थम काव्यम, ये किसका? ननु शब्दार्थम काव्यम किसका है? वामन का है, रुद्रट का है, दंडी का है या भामा का है? ये जो पंक्ति है आप सभी को पता होगा, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर जो है इनका विभाजन किया है। पहला है शब्द अर्थ के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर, ठीक है। तो ननु शब्दार्थ काव्यम जो है ये शब्दार्थ के आधार पर जो है यहाँ पे ये पंक्ति दी गई है, शब्द के आधार पर पूछा गया है। राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रुद्रट का। ये पंक्ति जो है रुद्रट की है। रुद्रट निवासी कहाँ के थे? कश्मीर के निवासी थे। इनका समय सीमा जो है 9वीं शताब्दी मानी गई है। सॉरी, मैं फिर से लिखती हूँ, समय सीमा इनकी 9वीं शताब्दी मानी गई है। 9वीं शती के पूर्वार्ध, ठीक है, 9वीं शती के पूर्वार्ध मानी गई है, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन पे। यद्यपि दोष बिन गुण सहित, अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदित प्रवीण। ये पंक्ति किसकी है? सूरत मिश्र की, कुलपति मिश्र की, श्रीपद की या चिंतामणि की? मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, उसमें जो है कलर, हाँ बताएंगे आप लोग। ये पंक्तियाँ किसकी है? यद्यपि बिन गुण सहित, अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है श्रीपति की है, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रताप रुद्र यशोभूषण किसका ग्रंथ है?
प्रताप रुद्र यशो भूषण ये किसका ग्रंथ है? हेमचंद्र का है, यहाँ पे हेम रहेगा, हेमचंद्र का है, रुय्यक का है, विद्याधर का है या विद्यानाथ का है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। प्रताप रुद्र यशो भूषण किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यानाथ। विद्यानाथ दक्षिण भारत के रहने वाले थे और इनकी समय सीमा 14वीं शताब्दी मानी गई है, 14वीं सदी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैं जो इनकी सारे जो काव्य के जो कवि हैं, काव्य शास्त्र में जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जितने भी आचार्य हैं उन सभी की समय सीमा जो है मैंने एक ट्रिक के माध्यम से मैंने लिख रखा है, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये पंक्ति किसकी है? रुद्रट की, वामन की, कुंतक की या भामा की? शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? राइट आंसर होगा भामा। ये पंक्ति जो है भामा की है। ठीक है, भामा की समय सीमा क्या मानी गई है? बताएंगे आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इनकी एक और रचना है काव्य अलंकार जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा की एक रचना है काव्य अलंकार, कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी? श्यामल ने, मुंजराज ने, कैयत ने या धनिक ने? निम्न में से किसने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर होगा धनिक ने। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा धनिक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्तिका, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद उपरोक्त सभी किन के ग्रंथ हैं? ये सारे ग्रंथ किस आचार्य के हैं? महादेव, विद्यानाथ, पंडित जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित के? वृत्तिका, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद ये सभी रचनाएं किस कवि की हैं? क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित की समय सीमा आप लोग याद रखेंगे 16वीं सदी के अंतिम चरण में। आगे बढ़ेंगे। क्षेमेंद्र जी के शिक्षा गुरु का नाम बताइए। भोजराज हैं, आनंदवर्धन हैं, शारदा तनय हैं या अभिनव गुप्त हैं? क्षेमेंद्र जी के शिक्षा गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा अभिनव गुप्त। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु आप लोग ध्यान रखेंगे अभिनव गुप्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य जयदेव जी को साहित्य के क्षेत्र में कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आचार्य जयदेव को साहित्य के क्षेत्र में कौन सी उपाधि प्राप्त थी? उपरोक्त दोनों या पीयूष वर्ष या पक्षधर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? राजशेखर की, जगन्नाथ की, जयदेव की या विश्वनाथ की? वाक्यम रसात्मक काव्यम ये पंक्ति किसकी है? राइट आंसर होगा विश्वनाथ की। आगे बढ़ेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये पंक्ति किसकी है? राजशेखर की, विद्याधर की, रुद्रट की या मम्मट की? ये पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्ति जो है मम्मट की है। ठीक है, मम्मट जो है राइट आंसर है। मम्मट का समय सीमा 11वीं सदी माना गया है, 11वीं सदी के उत्तरार्ध माना गया है। ठीक है, इनकी एक और रचना है काव्य प्रकाश। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र जी का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का नहीं है? औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित्र, सरस्वती कंठाभरण, सुवृत्त तिलक? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सरस्वती कंठाभरण। क्षेमेंद्र का रचना नहीं है। सरस्वती कंठाभरण जो है किसकी रचना है? ये अगर क्षेमेंद्र का नहीं है तो किसकी रचना है? भोजराज का है। ठीक है,
सरस्वती कंठाभरण जो है भोजराज की रचना है। भोजराज की समय सीमा क्या मानी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 11वीं सदी के पूर्वार्ध मानी गई है। भोजराज की एक और रचना है श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक तो हो गई सरस्वती कंठाभरण और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक हाय, निपुण कर्म कवि जो जूति ही, काव्य कहत सब कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि की है, सूरत मिश्र की है, केशव दास की है या कविदेव की है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। यह पंक्ति जो है सूरत मिश्र की है, ध्यान रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण पंक्ति है सूरत मिश्र की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित, विबुध कहत सब कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, श्रीपति या सूरत मिश्र? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा चिंतामणि। ये पंक्ति जो है चिंतामणि की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र तथा गुणचंद किसके शिष्य थे? रामचंद्र तथा गुणचंद ये दोनों किसके शिष्य थे? जयदेव के, विश्वनाथ के, विद्याधर के या हेमचंद्र के? आप सभी को पता होगा ये दोनों लोग किसके शिष्य थे। राइट आंसर होगा हेमचंद्र। रामचंद्र और गुणचंद किसके शिष्य थे? हेमचंद्र के शिष्य थे। हेमचंद्र का रचना का क्या नाम है? काव्यानुशासन। आगे चलेंगे। निर्दोष गुण वक्त काव्यम अलंकार रय कृतम, रसवंत कवि कुर्वन कृति प्रचित विदंती। ये पंक्ति जो है किसकी है? जयदेव की है, विश्वनाथ की है, भोजराज की है, इनमें से कोई नहीं। देखिए संस्कृत में है, थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ये जो है भोजराज का है, ठीक है। ये पंक्ति जो है भोजराज की है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी? मम्मट ने की थी, धनंजय ने की थी, भोजराज ने या महीम भट्ट ने की थी? राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर होगा महीम भट्ट ने, ठीक है। राइट आंसर हमारा होगा महीम भट्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका समय 11वीं सदी माना गया है? निम्न में से किसका समय 11वीं सदी माना गया है? भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, महीम भट्ट, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ई होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, महीम भट्ट, इन चारों कवियों का जो समय सीमा मानी गई है वो 11वीं सदी मानी गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ जी की समय सीमा क्या मानी गई है? पंडित राज जगन्नाथ की समय सीमा क्या मानी गई है? इसको आप लोग काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो टाइप में मिस्टेक है। राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? है ना, यहाँ पे जो है ना, ये चारों ऑप्शन गलत है। पंडित जगन्नाथ की जो समय सीमा मानी गई है वो है 7वीं सदी, ठीक है, 7वीं सदी, ठीक है। मुझे यही ध्यान आ रहा है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगी कि ये राइट है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है इन तीनों में से कोई सही नहीं। यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। मुझे जो याद आ रहा है 7वीं है, सती है। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, बाकी मैं चेक कर लूँगी क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव जी को न्याय क्षेत्र में कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आचार्य जयदेव को न्याय के क्षेत्र में कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राइट आंसर होगा पक्षधर। और साहित्य के क्षेत्र में
कौन सी उपाधि प्राप्त थी? जयदेव जी को न्याय के क्षेत्र में जो उपाधि प्राप्त थी वो पक्षधर था, और अगर साहित्य के क्षेत्र में पूछता है तो पीयूष वर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शब्द जीव तिहि अरथ मन, असमय सुजस शरीर, चलत हवे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये पंक्ति किसकी है? कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, कवि देव कवि की या श्रीपति की? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देव कवि का है ये। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना कितने मयूखों तथा श्लोकों में की है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना कितने मयूखों तथा श्लोकों में की है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 तथा 35। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में अध्यायों की संख्या कितनी है? व्यक्ति विवेक जो रचना है उसमें कितने अध्यायों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। 3 है, 5 है, 4 है या 6 है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? राइट आंसर होगा 3। 3 अध्याय हैं व्यक्ति विवेक में, और ये व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? सॉरी, व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महिम भट्ट की। ये रचना जो है महिम भट्ट की है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ की, दंडी की, जयदेव की या भोजराज की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दंडी की। ये पंक्ति जो है दंडी की है। अगला प्रश्न है, दोष रहित और गुण सहित अकुछ अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? सूरत मिश्र की, कवि देव की, कुलपति या चिंतामणि की? राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्ति जो है कुलपति मिश्र की है। आगे बढ़ेंगे, आचार्य विश्वनाथ जी का ग्रंथ साहित्य दर्पण कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 15, 12, 10, 8। आचार्य विश्वनाथ जी का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। यह ग्रंथ कितने परिच्छेदों में विभक्त है? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा 10 विभक्तों में। ठीक है, 10 परिच्छेदों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ की, भोजराज की, मम्मट की, विश्वनाथ की? रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, ये पंक्ति जो है किसकी है? राइट आंसर होगा जगन्नाथ की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जयदेव कहाँ के निवासी थे? जयदेव कहाँ के निवासी थे? जयदेव मिथिला के निवासी थे। राइट आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण भूषणा शालंकार रसानेक वृत्तिवाक्यावम नाम वाक। ये पंक्ति किसकी है? विद्याधर, राजशेखर, विश्वनाथ, जयदेव। देखिए टीजीटी में जो है पंक्तियों से जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में जो पंक्तियाँ दी गई हैं शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रस के आधार पर जो काव्य लक्षण जो दिए गए हैं आचार्यों के, वहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? ये पंक्ति जो है जयदेव की है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वनाथ ने, पंडित जगन्नाथ ने, विद्यानाथ ने, विद्याधर ने? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विद्याधर ने। ठीक है, काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ किसने रचना की? तो विद्याधर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, दश रूपक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? महिम भट्ट हैं, धनंजय हैं, भोजराज हैं, मम्मट हैं? दश रूपक किसका ग्रंथ है बताएंगे आप लोग?
10 रूपक जो है धनंजय का ग्रंथ है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। मम्मट के ग्रंथ का नाम बताइए तथा इनमें कितने अध्याय हैं। इनमें से कौन सा रचना जो है मम्मट का है और उसमें कितने अध्याय हैं, ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? काव्य विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश या उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा काव्य, सी हमारा राइट आंसर होगा काव्य प्रकाश। और कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 10 अध्यायों में। आप लोग ध्यान रखेंगे, 10 अध्यायों में विभक्त है। आगे बढ़ेंगे। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश किसके ग्रंथ हैं? मम्मट के, महीम भट्ट के, भोजराज के, धनंजय के। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश किसके ग्रंथ हैं? राइट आंसर होगा भोजराज। ये रचना जो है भोजराज के हैं। आगे बढ़ेंगे। जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रित भूषण विन्न विराजयी कविता बनिता मित। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? चिंतामणि, केशवदास, कुलपति मिश्र, श्रीपत। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर आसान है, केशवदास हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार केशवदास हैं। आगे बढ़ेंगे। अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? शोभाकार मित्र का, जयदेव का, हेमचंद्र का, रोहियक का। अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा शोभाकार मित्र का। ठीक है, अलंकार रत्नाकर से आप लोग इसको अटैच कर लेंगे। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार, शोभा, श्रृंगार से शोभा बढ़ती है। ठीक, तो शोभाकार मित्र की रचना है ये अलंकार रत्नाकर। आगे देखते हैं। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार विभूषितम स्फुट रीत रसोपतेम काव्यम कुर्वित करते। ये पंक्ति किसकी है? बाघभट्ट की है, विश्वनाथ की है, भोजराज की है या दंडी की है? क्वेश्चन नंबर 36 का साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार भूषितम, ये पंक्ति जो है ये पंक्ति बाघभट्ट की है। ठीक है, बाघभट्ट राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम कितने उन्मेषों में विभक्त है? 3 उन्मेष, 4 उन्मेष, 5 या 2। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का कितने उन्मेषों में विभक्त है वक्रोक्ति जीवितम? राइट आंसर होगा 4 उन्मेषों में जो है विभक्त है। याद रखिएगा, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक की रचना है। आगे बढ़ेंगे। कवि कंठाभरण किसकी ग्रंथ है? कवि कंठाभरण किसका ग्रंथ है? विद्याधर, विद्यानाथ, भोजराज, क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण किसका रचना है? क्षेमेंद्र का रचना है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है? अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है? जयदेव, विश्वनाथ, कविराज, रोहियक या हेमचंद्र। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है? रोहियक माने जाते हैं। ठीक है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार रोहियक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है? गुणचंद तथा हेमचंद्र, रामचंद तथा गुणचंद, हेमचंद तथा रामचंद या उपरोक्त सभी। प्रश्न है निम्न में से किसने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा रामचंद तथा गुणचंद्र। रामचंद तथा गुणचंद राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, मैं ये सोच के कभी भी नहीं बनाती हूँ। मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग भी उस तरीके से पढ़ें ताकि आने वाले जो पेपर है हमारा उसमें हम क्वालिफाई हों, एक सीट हमारी हो उसमें। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत से कभी पीछे मत भागिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छा जो है क्वेश्चन बना करके आप लोगों को जो है सॉल्व करवाऊंगी।
रिवीजन हमारा चलता रहेगा। बाकी हम जो कंटेंट है मैं आप लोगों को उस बुक से जो है कंटेंट पढ़ा रही हूँ और उसका क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। कल से जो है हमारी क्लास आधुनिक काल पे स्टार्ट होगी। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।